गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं रवि कुमार। आज जो है हम लोग चलते हैं साइंस की क्लास में, और वो साइंस की जो क्लास होगी वो बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होगी। उस साइंस के क्वेश्चन में मैंने आज जो कलेक्शन किया है क्वेश्चन भाई, उस क्वेश्चन को हमने आज जीव विज्ञान से किया है। जीव विज्ञान कहने का मतलब हुआ बायोलॉजी। तो आज की जो क्वेश्चंस है वो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्लास को समय बर्बाद ना करें और हम लोग क्लास के आ जाइए। जितने भी एसएससी हैं, रेलवे हैं, एनटीपीसी, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं जल्दी से भर दीजिए, और बिहार एसएससी। और आपको पता होगा, एक नई जानकारी आपको दे दूं कि बीपीएससी की जो यानी कि बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 1964 सीटें की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो भाई प्रीलिम्स में भी साइंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन कौन प्रीवियस में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? चलो प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु है, हाइपोक्रेटस है, लिनियस है, या इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ दीज। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कमेंट में आंसर दे दो। चलो बाबू, अगर दे दिए होगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को। अब देखिए, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु हो गया, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का कहेगा कि शब्द का कौन है? तो भाई शब्द के बारे में आप लगा देना लैमार्क। क्या लगा देना? लैमार्क। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान का शब्द का लैमार्क। लिनियस क्या है भाई? आपके पास लिनियस का संबंधित सवाल चलेंगे, तो लिनियस का संबंधित सवाल जो चलेंगे आप वो लगा दीजिएगा। देखिए, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति यानी किसने दिया है? तो आपको बताना है लिनियस व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस व्यक्ति ने दिया था। दूसरी बातें, अगर हम लोग बात करें हाइपोक्रेटस, तो ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। कौन? हिप्पोक्रेटस। इसका ट्रिक है बाबू, आप समझो प्यारे बाबू, समझो मुन्ना राजा, समझो भाई राजा। ठीक है, तो देखिए चिकित्सा मतलब हैप्पी है वो, यानी डॉक्टर क्या हैप्पी है। हैप्पी क्यों है भाई? पैसा कमा रहा है वो, तो हैप्पी है, तो यानी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। आपके पास ये जरूरी है, अगर गलती से वनस्पति का कह देगा तो भाई वनस्पति का कह देगा तो थायोफ्रेटस। थायोफ्रेटस। ये सवालें यहां पे चलेगी भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं बाबू, अगली सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, ये सवाल कह रहा है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? देखिए भाई, भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? इन सवालों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप बताओ भाई, भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? यकृत है, अमाशय है, अग्नाशय है, मुख से। देखिए, भोजन की पहली जो है शुरुआती स्टेज जो होता है भाई, ये हमारा मुख से होता है। कहां से होता है भाई? मुख। यानी पहले जो खाते हैं मुख से। और सबसे अंतिम प्रक्रिया जो है, सबसे अंतिम जो होता है वो होता है छोटी आंत। ये बहुत बार करेगा भाई, छोटी आंत में होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर बार आपकी नोटिफिकेशन वीडियो आएगी। अब देखिए, बड़ी ग्रंथि की बात करेगी कि हमारे शरीर की बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो यकृत है भाई। इसकी जो आपके पास वजन होता है वो 1500 ग्राम यानी कि
आप 1.5 kg बोल सकते हैं। यहां से एक रस निकलता है, जिस रस को हम लोग पीत रस कहते हैं। कौन रस? पीत रस। और ये जमा होता है पित्ताशय में। ये सारे क्वेश्चन जो है भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन सारे सवालों को हम लोग बड़ा अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे भाई। अब देखिए, हमारे शरीर की, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं दूसरी बड़ी ग्रंथि। दूसरी तो आपको कहा जाएगा ये अग्नाशय है, और इसे हम लोग अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। और इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन का जो स्राव होता है मित्र, इंसुलिन का स्राव बेटा, यानी दिमाग लगाइए सब लोग, इंसुलिन का स्राव भाई तो आपको अग्नाशय ही लगाना है। यहां तक आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, जब ये मुंह जो है यहां, यानी कि मुंह में जब जाते हैं पहली बार, तो यानी यहां पे लार होता है, और लार में एक जो है यानी कि अम्ल पाया जाता है वो, तो आप याद रखिएगा टाइलिन होता है। कौन होता है? टाइलिन। ये क्या करता है भाई? ये भोजन को पचाने से नहीं, यानी भोजन जो है ना अम्लीय बनाता है भाई। ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगली सवाल आता है भाई, हम लोग का सवाल है शरीर का तापक्रम नियंत्रित कहां होते हैं? देखिए भाई, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कहां होते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, नोट, स्पाइनल कॉर्ड। अरे भाई, इसका विकल्प जो है आपके पास, जल्दी से आंसर दे दो। और मैं आपको बता देता हूं इसकी सही जो आंसर होगा भाई, इसका सही विकल्प जो होगा भाई, ये कौन होगा? हाइपोथैलेमस होगा भाई, हाइपोथैलेमस। अब पता होगा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितना भाग? 3 भाग। देखिए, एक होता है मस्तिष्क के 3 भाग, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। देखिए, तीनों याद रखना है भाई बहुत बार। और आपके इसके भाग जो है हम आगे पढ़ाएंगे भी, सेरिब्रम, सेरिब्लेम, यही तो भैया ताप। तो किसी व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, या किसी व्यक्ति गुस्सा आता है, तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। याद रखना, ये सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा। छोटी ग्रंथि तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। हम लोग इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखना है प्यारे दोस्त, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि। अब देखिए, इतना बात आप समझ गए होंगे, तब हम लोग अगली सवाल को दागा जाता है भाई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये लगभग सभी लोग बता देंगे मेरी उम्मीद से। तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है ना, जबड़े की, कान की, जांग की, या इनमें से कोई नहीं भाई। तो आपका सही विकल्प जो होगा भाई, इसका सही विकल्प छोटी हड्डी, यानी कि सबसे, यानी कि लिटिल, लिटिल हड्डी, यानी कि आपको कहा जा रहा है भाई, तो आपका सही आंसर होगा कान की हड्डी। कौन होगा? एक कान में भाई आपके पास, एक कान में 3 हड्डी होते हैं, और इस हड्डी का नाम है अस्टेपी। अब पूछेगा ये कि हड्डी का नाम क्या है भाई, तो आप याद कर लोगे अस्टेपी। दोनों कानों को हम लोग जोड़ देंगे, तो यानी 3 और 3, तो कुल हमारे पास कान में हड्डी की संख्या 6 हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। सबसे मजबूत कह देगा, मजबूत यानी कि आपके पास हेवी, हेवी कह देगा कि बताइए हेवी हड्डी कौन है भाई, तो जबड़े की, जबड़ा भाई ये वाला जबड़ा है, ठीक है। सबसे अगर कहेगा कि लंबी, अरे भाई लंबी कहेगा तो जांग की, इसे हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फीमर। याद रखिएगा, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये भी आप
ध्यान रखना है भाई। देखिए जितने मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, और अगर बच्चे में कहा जाएगा तो भाई आपको पता होगा 208। और दूसरी बात, अगर आपको सवाल यह कह दिया जाए कि मानव नहीं नवजात में कुल हड्डी की संख्या, तो भाई नवजात में होती है 300, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को हम लोग लिगामेंट कहते हैं, याद रखना है भाई। और हड्डी से, देखिए लिगामेंट, हड्डी से मांसपेशियां को जोड़ने वाले को हम लोग टेंडन कहते हैं। लिगामेंट याद रखना भाई, हड्डी से हड्डी को लिगामेंट। इतनी बात आपको भाई याद हो गया हो राजा, तो हम लोग आगे राजा चलते हैं। राजा राजा, ठीक है। आपने गाना सुना होगा भाई, मजा आ जाएगा, गाना को गुनगुनाते रहिए भाई, ठीक है। एक मनुष्य का समान रक्तचाप, समान रक्तचाप का मतलब हुआ भाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है भाई वो कितना होता है? 120/80, 80/150, 70/120, या इनमें से कोई नहीं। आप बताओ भाई, बड़ा ही लाजवाब और आसान क्वेश्चन आते हैं भाई। सोचो सोचो, हमारे पास ये विकल्प होंगे 120/80, इसको हम लोग हिस्टोलिक और डिस्टोलिक कहते हैं। अब देखिए जो मशीन है ना, उसका नाम है एस्फेगो मैनोमीटर। एस्फेगो मैनोमीटर इसकी यानी रक्तचाप है भाई इस मशीन का। और अगर कहेगा कि दिल धड़कता कितना है भाई, तो यानी 20 बार नहीं 72 बार धड़कन होती है। अरे भाई धड़कन आप सिनेमा देखोगे, दिल धड़कता है। चलो भाई अगली क्वेश्चंस। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य में जो मस्तिष्क है ना, उस मस्तिष्क के बाहरी झिल्लियों को पियामीटर, ड्यूरामीटर या अरेस्कॉन, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया है भैया। देखिए मस्तिष्क जो है ना भाई, देखिए मस्तिष्क ये सबसे बड़ा आदमी का, ये सबसे बड़ा ब्रेन है भाई, सबको पता होगा। इसका वजन 1400 ग्राम जो होता है पुरुष का, और महिला का भाई इससे 50 ग्राम या 100 ग्राम कम रहता है। तो यानी ऐसा मतलब ये वजन की बात कर रहा है भाई। ये मत मान लेना कि लड़कियों में दिमाग नहीं होती भाई, लड़की में सबसे ज्यादा दिमाग वही लोग अप्लाई करते हैं। बिलीव नहीं हो तो आप देख लेना भाई यूज करके। इसका सही विकल्प होगा ड्यूरामीटर होगा भाई। देखिए आपको सवाल पूछता है कि मस्तिष्क के जो है यानी बीमारी, तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इसकी बीमारी है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई प्यारे राजा। मेनिंजाइटिस जो है इसके प्रमुख बीमारी है, ठीक है। अगली सवाल चलते हैं। मछलियां किस अंग से सांस लेती है? नाक से, त्वचा से, गिल से, मुंह से। अरे भैया मछलियां किस अंग से सांस लेती है? अरे भाई मछलियां जो है ना भाई, फिश जो है ना, वो किस अंग से सांस ले रही है? तो इसका सही विकल्प होगा भाई गिल। गिल का मतलब हुआ गलफड़ा, गलफड़ा, ये भी आप याद रखना है, गलफड़ा। ये दूसरा सवाल ये फिजिक्स में लेके जाता है कि झीलों में, यानी झील में जो है बर्फ जम जाती है, तो किस कारण से मछलियां नहीं मरती है? क्योंकि जल का जो घनत्व होता है ना 4 डिग्री सी होता है। ये सवाल पूछा जाएगा साइंस पेपर में, जल का घनत्व कितना डिग्री? तो ऊपर वाला जो है भाई वो जम जाएगा, जबकि नीचे वाला यानी तरल अवस्था में रहेंगे। तो मछली नीचे चली जाएगी और अपना एंजॉय करते रहेगी, और आपको लगेगा मछली मर गई है ना। भैया कहीं भूलना नहीं है क्वेश्चंस को। अगला चलता हूं सवाल भाई। देखिए रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है? देखिए रक्त जो है ना भाई, रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है? देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, बड़ा बढ़िया है।
आपके पास एक पेशीय संयोजी उपकला तंत्रिका। देखिए ध्यान से, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। रक्त की किस प्रकार का, इसका सही विकल्प होगा बी संयोजी। तो संयोजी आप लिख सकते हो और ये लिख सकते हो भाई संयोजी उत्तक। और रक्त का जो रंग होता है ना भाई, ये सबको पता होगा कि लाल होता है। क्या होता है? लाल, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण इसका रक्त जो है लाल होता है। इसका पीएच मान पूछता है प्यारे बच्चों, तो ये 7.5। जो ये क्षारीय रहती है भाई, कैसी रहती है? क्षारीय रहती है। किसका? जल का पीएच मान क्षारीय होता है प्यारे दोस्त। दूसरी बात करें हम लोग, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं भाई, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये किसके अध्ययन? रक्त को। रक्त की कमी से एक बीमारी होती है भाई, जिसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है इसका? एनीमिया। रक्त में जो है ना बीमारी, जो रक्त, वो एनीमिया बड़ा पूछता है भाई। सबसे ज्यादा यानी पालक, आप जानते होंगे पालक में पाया है, या लौह तत्व, ये भी सवाल पूछता है, या हरी सब्जियां में भी ये सबसे ज्यादा यानी पालक में भी ये पाया जाता है। क्या? यानी रक्त के लिए एनीमिया यानी कि लौह तत्व, ये बहुत बार पूछा गया भैया। अगला सवाल हम लोग आते हैं भाई, पीत कहां स्रावित होता है भाई? अरे भाई अभी बताया मैंने कि पीत जो स्रावित होता है वो हृदय में, आहार नाल में, किडनी में, यकृत में। अरे भाई अभी बताया, शुरू में ही बताया आपको कि कौन से ऑप्शन होंगे, ये कम से कम आप दे लो भाई, दे तो पाओगे ही आंसर आप। तो इसका सही विकल्प जो है, कुछ देर पहले बताया मैंने कि यकृत कहां स्रावित होता है भाई, तो यकृत स्रावित होता है, ये पीत रस जो होता है भाई यकृत से। लेकिन ये जमा जो होगा यानी कि वो बताया मैंने पित्ताशय में होगा भाई। कहां होगा? पित्ताशय में। किडनी की खून को साफ करता है, यानी कि कौन? किडनी। और ये किडनी जो है, इसे हिंदी में हम लोग वृक्क कहते हैं भाई, अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाता है तो उसको कौन से मशीन लगाते हैं या प्रक्रिया को, तो उसे डायलिसिस कहते हैं भाई। डायलिसिस, ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है भाई, डायलिसिस। ये देखिए दूसरी सवाल यहां पे आ जाएगा आपको कि किडनी से ही संबंधित सवाल। किडनी की जो इकाई होती है ना, वो नेफ्रॉन होती है भाई। किडनी की इकाई जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। दूसरी सवाल ये पूछ सकता है किडनी का वजन भाई, वेट क्या होगा इसका? वेट बताना है भाई, 150 ग्राम होगा। किडनी का वेट जो होगा 150 ग्राम हो जाएंगे। यहां तक हृदय तो आप जानते हैं भाई कि हृदय में 4 चैम्बर होगा, यानी कि चैम्बर की संख्या कितना? 4। ये बहुत बार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। देखो भाई दूसरी बार आपको हृदय जो है, ये सवाल हम आगे बहुत सारा है, जगह नहीं है ना तो मैं तो यहीं पे और कराता कि हृदय संबंधित जो है ये एंजियोथेरेपी जो है हृदय में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? अरे भाई दूध जो खट्टा हो रहा है ना, किसके कारण? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। जरा ध्यान समझो भाई, ध्यान समझो किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है भाई। देखिए दूध को जो खट्टा हम लोग बोल रहे हैं ना भाई, दूध को जो खट्टा, ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किस कारण? सॉरी माफ करना, वायरस के कारण होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस, याद रखना ये। दूसरा प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी एकदम आएगा भाई, खोज कह देगा कभी कभी आपसे सवाल प्रोटोजोआ का, तो आप लगा देना ल्यूवेनहॉक है।
याद रखना, ल्यूवेनहॉक ये एग्जाम में पूछा हो भाई। इससे संबंधित बीमारी हम बात कर लें तो ये बीमारी है मलेरिया, पायरिया, मलेरिया, पायरिया और ये पेचिस। ये तीन बीमारी आपके पास प्रोटोजोआ से संबंधित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम बात करते हैं वायरस का। देखिए वायरस का खोज कौन किया है, तो इवानोस्की किया भाई। कौन किया है, इवानोवस्की, ये वायरस की खोज किया है भाई। प्यारे मित्र, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट तो भरपूर करेंगे भाई, ताकि आपकी आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन बच्चे ने क्या आंसर दे रहा है। तो कमेंट जरूर करना भाई। कुत्ते के काटने से जो बीमारी है, हैजा होगा, हाइड्रोफोबिया होगा, पेचिस होगा या कैंसर होगा भाई। आप देखो जो कुत्ते काटते हैं ना, वो हमारा बीमारी होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रोफोबिया जो है ना, इसमें क्या होता है, वो बच्चा जब काट लेगा तो जल से बहुत डरता है। किससे डरता है, जल से बहुत डरता है भाई। तो आप याद रखना, जल से बहुत डरने वाला व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया होता है। हैजा भाई बैक्टीरिया से होता है, याद करना है, बैक्टीरिया से हैजा। देखिए हैजा तभी होता है जब आप दूषित भोजन को आप खा लेते हैं तो आपको हैजा होता है। हैजा में डिहाइड्रेशन की कमी होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ आपके शरीर में पानी की यानी कि कमी होती है। तो डॉक्टर साहब आपको ठीक है पानी की सलाइन शुरू कर देते हैं भाई। देखिए पेचिस बता दिया प्रोटोजोआ से। कैंसर आप जानते हैं भाई, ठीक है। इसके लिए कोबाल्ट जो है 60 इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार है कोबाल्ट 60 इसकी जांच के परीक्षण के लिए। किसके लिए, कैंसर, ठीक है। अच्छा आपको रेबीज जो होता है ना, इसी बीमारी का नाम है भाई रेबीज। कुत्ते के काटने से ही रेबीज है। इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। आगे आते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियां की कितनी जोड़ी होती है। भाई संख्या नहीं पूछा है, जोड़ी पूछा है। 13 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 15 जोड़ी। तो आप बताना है पसलियां की संख्या टोटल जो होती है भाई, वो टोटल होती है 24। अब 24 को जोड़ा बनाएंगे पेयर, तो हमारा विकल्प जो होगा भाई 12 जोड़ी। केसु रको की संख्या कहेगा, केसु रको की संख्या कहेगा भाई, तो आप याद कर लेना केसु रक जो होता है वो कितना 33 होता है भाई। कितना 33। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग भाई। देखिए किडनी का वजन कितना ग्राम होता है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको, किडनी का वजन 160। अरे भाई ये होता है कितना 150 ग्राम। किडनी का वजन जो होता है भाई 150। कितने लोग ऐसे हैं गर्भ का वजन बता सकते हैं भाई। गर्भ, देखिए जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। इसका वजन बताना है कमेंट में। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है भाई। आप ऐसे तो वैसी दोनों को बताना है। एक जो बच्चे का जन्म दे दिए महिला उसके, और एक जो बिना यानी अविवाहित महिला, अविवाहित भाई अविवाहित के बारे में बताना है कि उसका ओवरी का वजन क्या होगा। और एक जो बच्चे का जन्म दे दी है उस महिला का गर्भ का वजन, यानी गर्भ जो होता है ना उसको ओवरी बोलते हैं अंग्रेजी भाई। पूरा बायोलॉजी एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा सारा एग्जाम कंटेंट को देखते हुए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है, दमा, कैंसर, डायबिटीज। नोट आपको बताना है भाई कि ये जो होंगे ये किससे होंगे भाई। देखिए इंसुलिन की कमी से होता है रोग डायबिटीज। क्या होता है, डायबिटीज होता है भाई। इसको हम लोग गांव में मधुमेह कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी नाम है भाई इसका क्या, डायबिटीज। हिंदी नाम है मधुमेह। हम बात करें आगे
देखिए इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय से होता है भाई। कहां से? अब देखिए इंसुलिन की कमी होता है तो रोग होता है डायबिटीज। अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या होगा भाई? इंसुलिन जब बढ़ जाएगा तो बीमारी आपके पास जो होंगे वो यानी प्रजनन क्षमता में कमी आएगा भाई। प्रजनन क्षमता में क्या आएगा? कमी आ जाएगा अगर इंसुलिन भी बढ़ जाएगा तो प्यारे मित्र, इसलिए ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए बच्चे का निर्धारण जो होता है उसके यानी एक्स वाई जो होगा तो वो लड़का पैदा लेगा और एक्स एक्स होगा तो भाई आपको लड़की होगी। इसका अब जरा ये समझ लो, पुरुष में कुल जो है यानी मानव में गुणसूत्र जो होते हैं भाई यानी कुल जो होते हैं 46 और जोड़ा कह देगा तो भाई आप याद कर लेना 23 जोड़ा होता है। पेयर की संख्या 23। पुरुष में होता है देखिए पूछता है बहुत और भाई, पुरुष में होता है एक्स वाई और महिला में होता है एक्स एक्स। भाई सोचो अगर पुरुष से अगर एक्स निकला और महिला में तो भाई ऑलवेज ही एक्स है, तो भैया जो संतान पैदा लेगा वो क्या लेगा? लड़की लेगा भाई। अगर जिस पुरुष से यानी गुणसूत्र यानी यहां से वाई लिया होगा, पुरुष वाला में से वाई आ गया होगा तो लड़की भाई ऑटोमेटिक है वो एक्स ही आएगा। तो यानी कि एक्स और वाई होगा तो उस लड़के जो जन्म होगा बच्चा वो क्या होगा? लड़का होगा। तो भाई लड़का कैसे जन्म लेगा, कैसे लेगा, वो सारा बता देंगे भाई। और इन जो देखो लड़के में एक चीज और समझ लो भाई, अभी हम बहुत सारे वीडियो में ऐसे दूंगा जो पूरी बायोलॉजी को पिक्चर के थ्रू बताऊंगा कि कैसे क्रिया होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात आगे समझो थोड़ा सा और, जरा हम चल गए थोड़ा सा एंटर और करते हैं। ठीक है, लड़के में जो होते हैं लड़के और यहां भाई लड़कियां, इन दोनों में वीर्य पाए जाते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें जो होता है और इसमें ये दोनों को जो है ये पूछता है भाई कि ये दोनों जो है ये जो संभोग करने के बाद जो आता है ये कहां पे जाता है भाई? सबसे पहले जानता है फ्लोपियन ट्यूब में जाता है भाई। और फ्लोपियन ट्यूब में 2 से 3 दिन रहता है और उसके बाद वो जाता है गर्भाशय में। याद रखना है। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि लड़के में और लड़कियां से जो निकले वीर वो कहां? फ्लोपियन ट्यूब में भाई। आप कमेंट बताओगे कि लड़के के वीर को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बताओगे कि लड़कियों के वीर को हम लोग क्या कहते हैं भाई। ये दोनों चीजें आपको कमेंट में देना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं बढ़िया से। आगे आ जाओ भाई। साइटोलॉजी में देखिए भाई, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन है? यकृत का है, कोशिका का है, शैवाल का? देखो भाई बड़ा बढ़िया है। साइटोलॉजी में शैवाल का नहीं, अरे भाई कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा दूसरी बात आपको बताना है, देखिए माइक्रोलॉजी कह देगा, माइक्रोलॉजी कह देगा भाई। तो आपको याद रखना है यानी माइक्रोलॉजी में होता है देखिए यानी कि विषाणु को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगले सवाल चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होते हैं भाई? 208, 639, 300। मैंने ये बताया कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियां की संख्या 639 होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको हड्डी से मांसपेशियां को जोड़ा जाएगा तो इस विधि में जो होता है इसे हम लोग टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेंडन कहते हैं। ये भी आपको महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, और ये नवजात में हड्डी की संख्या है भाई
नवजात में हड्डी की संख्या 300 और बच्चा में कहेगा हड्डी 208, स्वस्थ मानव में यानी किशोर अवस्था में 206 होते हैं भाई। आगे आइए हम लोग। अब ये नहीं है, यहां तक कि आपने देखा तो बड़ा ही धन्यवाद आपको मैं देता हूं कि आपने शुरू से लेके अंतिम तक फुल वाचिंग वीडियो देखा। आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। मैं बहुत जल्द आपको मैथ की भी क्लास शुरू करवा रहा हूं, हम बता दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, ताकि घबराई नहीं, बस 1-2 दिन वेट करें। ठीक है, लाइव क्लास होगी, सारे लाइव होंगे भाई, धैर्य बनाए रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रेडी है वो, एक और लगा दो। चलिए।